सर ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई इस तरह का कोई नाम है गूगल पे। तो मैंने उनसे रब्ता किया है, वो तो अपनी कास्ट बड़ी बता रहे हैं लेवल 3 की ना। वो तकरीबन $450 एक कह रहे हैं, यानी इसकी ट्यूशन फीस होगी, और उसके अलावा $120 जो है मेंबरशिप फीस होगी। बाकी बुक्स जो हैं वो अलहदा परचेज करनी पड़ेंगी सर, इस तरह का को वो बता रहे हैं। तो ये तकरीबन सर ये 1.5 लाख में पड़ जाएगा लेवल 3 जो है। तो ये तो काफ़ी यानी कि ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना हम जैसे लोग। तो मैंने उनसे काफ़ी नेगोशिएशन की है, लेकिन वो कह रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कर दीजिएगा, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट, बल्कि 4 की कर दी थी उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वकास का क्वेश्चन है, और ये जो स्टोरी सुना रहा है ये सबकी स्टोरी होती है, आलमोस्ट मतलब ज़्यादातर लोगों की। देखिए वकास और बाकी जितने भी लोग इस तरह की कन्फ्यूजन में हैं कि जी बहुत कॉस्टली एजुकेशन है या ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सब के लिए एक अच्छा मशवरा है। मैं ख़ुद इसी प्रोसेस से गुज़रा हूँ, और पहले आपको बता दूँ कि 3 तरह के लोग होते हैं, गरीब, अमीर और दरमियान में, जिनको मिडिल क्लास कहा जाता है। तो जो लोग गरीब होते हैं और जो लोग अमीर होते हैं उनके लिए कोई चीज़ कोई मायने नहीं रखती, यानी उनके लिए कोई मसला ही नहीं होता, वो सोचते ही नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं उनको 2 टाइम की अगर रोटी मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल है। इसके अलावा उनका ज़हन बंद हो चुका होता है, अक्ल मौफ होती है, उनके पास ना कोई स्किल होती है, ना एबिलिटी होती है, ना सोच होती है। रहने के लिए घर नहीं होता, किराए के मकान में उम्र गुजर जाती है, या किराए के मकान के अंदर सिर्फ एक कमरे में उम्र गुजर जाती है, यानी किसी बड़े मकान में सिर्फ एक कमरा उन्होंने रेंट पे लिया होता है। बीवी, खामद, बच्चे सब काम कर रहे होते हैं, इस सब के बावजूद बमुश्किल उनको सिर्फ 2 टाइम की खाने के लिए इतने पैसे होते हैं कि वो खाना खा सकें, और तीसरा टाइम खाना भी नहीं मिलता। तो ऐसे में वो एजुकेशन, ट्रेनिंग या कोई बिज़नेस या कुछ आगे बढ़ने के मौके, इनके बारे में सोचना ही उनके लिए मतलब सोच भी नहीं आती उनके जहन में कि हम कुछ आगे कर सकते हैं। और अपोजिट जो अमीर लोग होंगे उनको भी कोई मसला नहीं होता, वो भी उनकी ख्वाहिश उनकी ज़ुबान पे होती है तो वो पूरी हो जाती है। तो जब हर चीज़ उनकी पूरी हो जाए कि वो कोई एजुकेशन लेना चाहें, कोई गाड़ी लेना चाहें, कोई और डिज़ायर हो, कोई फ़ॉरेन ट्रिप हो, वो डिज़ायर करें और वालिदैन उसको पूरा कर दें, तो उनको क्या मसला। तो वो भी उनके लिए भी उस सब की कोई अहमियत नहीं है जो वो डिज़ायर कर रहे हैं। और जो गरीब बंदा है वो जितनी मर्ज़ी डिज़ायर रखे वो पूरी नहीं होती, क्योंकि वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। तो अब रह जाते हैं दरमियान वाले लोग, और मेजॉरिटी इन्हीं की होती है कि दरमियान में जो लोग होते हैं वो उनको सफ़ेद पोश भी कहा जाता है, मिडिल क्लास भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी हर चीज़ को बैलेंस्ड रख के करना होता है कि अगर मोटरसाइकिल की ज़रूरत है और फुलफ़िल नहीं हो रही तो चलो साइकिल ले लो, कम से कम ज़रूरत पूरी हो जाए, जो ट्रैवलिंग है, आना जाना है, वो पूरा हो जाए। और डिज़ायर नहीं पूरी होती तो ना सही, लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाए। और सिमिलरली एजुकेशन है कि प्राइवेट स्कूल नहीं तो सरकारी स्कूल में हो जाए, ज़्यादा फ़ीस वाले में नहीं तो कम फ़ीस वाले में हो जाए। या जितनी भी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं। गरीब आदमी के पास इतनी अक्ल ही नहीं होती कि वो अल्टरनेट ऑप्शन को सोच सके। तो मिडिल क्लास में ये एबिलिटी होती है कि वो मिडिल क्लास से निकल के अपर क्लास में चला जाए, लेकिन गरीब बंदे के पास इस तरह की थिंकिंग नहीं होती कि वो गुर्बत से निकल के मिडिल क्लास में आ जाए। तो अब ये जो मिडिल क्लास है, मेजॉरिटी में मिडिल क्लास होती है, तो इनके लिए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं
उन्हीं को सॉल्व करना उनकी लाइफ होती है। सर्वाइव करना इसी को कहते हैं, हार्ड वर्किंग इसी को कहते हैं। हार्ड वर्किंग ना गरीब करेगा ना अमीर करेगा, हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास मैन ही करेगा। और यही आप भी कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो ये जो अफोर्डेबिलिटी है, इसको आपने ज़हन में रखते हुए इसके लिए फ़ाइट करनी है, स्ट्रगल करनी है। अभी जो आप कर सकते हैं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं चूँकि ख़ुद इसी प्रोसेस से निकल के आऊँ। मैंने फ़र्स्ट जॉब अपनी निशात से शुरू की थी 1989 में, और उस वक्त मेरी सैलरी थी 1500 रुपये, और मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया था। तो लेकिन जब बंदे में लगन हो कि मैंने कुछ करना है, और सीखने के लिए बहुत सारे लोग थे, उनको देख के, उनका काम करके, उनको असिस्ट करके, मतलब एक तो मेरा अपना काम होता था, एक दूसरे लोग जो कर रहे होते थे। मतलब मैं एज ए इम्पोर्ट असिस्टेंट अपॉइंट हुआ, तो मेरे पास इम्पोर्ट की कुछ फाइलिंग और छोटा छोटा काम जो होता है ऑफिस में, एज ए असिस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, यही हेल्प करनी होती है किसी सीनियर को। तो वही फाइलें वगैरह और पेपर रख लो, दे आओ, बैंक चले जाओ। तो इसी को करते हुए जो एक्सपोर्ट में बंदा होता था उसको भी असिस्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी को बताए कि जो चीज़ें वो कर रहा है वो भी समझ आ जाए। तो एक्सपोर्ट की लर्निंग मिली। फिर कुछ टाइम प्रोक्योरमेंट में काम करने को मिला। वहाँ पे भी मैक्सिमम जितने लोग थे उनको खुद जा के ऑफ़र किया कि सर मुझे दें, मैं कर देता हूँ, आपको फाइलिंग करवानी है मैं कर देता हूँ। और सबसे बेस्ट वर्क जो होता है ऑफिस में, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी शायद फाइलिंग सिस्टम ख़त्म हो गया, तो फाइलिंग ही होता था। जब आप फाइलिंग करते हैं तो आपको सब कामों की समझ आ जाती है कि कौन सा पेपर है, क्या उसके ऊपर लिखा हुआ है, किस फाइल में लगना है। तो ये सारा कुछ करते हुए मतलब काम मैक्सिमम करना पड़ा कि जी काम अपना भी करो, सबका, दूसरों का भी करो, और उनको इज़्ज़त भी दो, उनको रिस्पेक्ट दो। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो लोग शफ़क़त का हाथ रखते हैं, वो कहते हैं अच्छा बच्चा है, ओबीडियंट है, जब भी कुछ काम को तो मान जाता है, कर देता है। ये नहीं देखता कि छुट्टी हुए 4 घंटे हो गए हैं, अभी 8 बज रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये सारी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है स्टार्ट में। और इसके बावजूद जब कुछ डिज़ायर पूरी नहीं होती थी कि अब ये करना है लेकिन इसके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो फिर मैं वॉक करता था, ग्राउंड में जाता था, जॉगिंग करता था, फिर तेज़ रनिंग करता था। अभी जो आप काम नहीं कर सकते उसको, उसके ऊपर टेंशन ना लें, प्रॉब्लम में ना आए, बर्डन ना लें। अभी जो कर सकते हैं वो कर लें। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, मैं भी वही करता था कि मैं ग्राउंड में जाकर जॉगिंग करता था, मैं नमाज़ें पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ता था, मैं कुछ और जो कर सकता था, कोई अच्छा कर सकता था वो कर देता था। मैं जाते हुए मोटरसाइकिल पे किसी को लिफ्ट दे देता था। फिर मेरे पास गाड़ी आई तो मैं गाड़ी में 2-3 बंदों को, यहाँ लाहौर में कनाल रोड है, तो कनाल पे बहुत लोग खड़े होते हैं, तो जब मैं अपने घर से निकलता था तो कनाल पे जाते हुए 2-3 लोगों को बिठा लेता था। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, जो गुड वर्क आप कर सकते हैं आप वो करें। इससे आपकी टेंशन कम होगी, आपका वो जो स्ट्रेस लेवल है कम होगा कि मैं कैसे करूं, मुझे करना है, कैसे करूं। जब आप गुड वर्क करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देता है, कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल देता है इसी दौरान। दूसरा, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है गुड हैबिट्स की तरफ। जब आप जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आप उसके बाद अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। आप समझेंगे कि मेरा बहुत सारा गुबार, टेंशन सब ख़त्म हो चुकी है। नींद पुरसकून आएगी। तो लेकिन अगर आप इसी प्रॉब्लम में रहे कि मैंने अब सिर्फ से सर्टिफिकेशन लेनी है और वो 2-3 लाख की पड़ रही है और मैं अफोर्ड नहीं कर रहा, तो अब कैसे अफोर्ड करूं, और इसी प्रॉब्लम में चलते जाएंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। और उससे बेहतर है कि गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करें। पैसे आ जाएंगे आपके पास, हो सकते हैं अगले साल, 2 साल, 5 साल बाद आ जाएं, या कुछ और अपॉर्चुनिटी निकल आए जिससे आप इस तरह की ट्रेनिंग कर सकें।
लेकिन उस वक्त आपकी हेल्थ आपको इजाज़त ना दे, आपने ये टाइम जो है वो मोटापा लेने में अचीव कर दिया कि जी टेंशन भी आपको मोटापा देगी और बैठे रहना सोचते रहना सब आपको आपकी हेल्थ को वेस्ट कर देगा। तो अभी अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो काम कर लें जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मतलब गुड वर्क करें, कुछ हेल्थ के लिए कुछ करें, फिट रहने के लिए कुछ करें। तो जब ये चीज़ें करेंगे तो आप रिलैक्स होंगे और कोई ना कोई अच्छी सोच आपको आ जाएगी। मेरी बड़ी डिज़ायर थी जब मैं अपनी जॉब के कोई 12 से 15 साल गुजार चुका था और मैं वेल सेटल्ड था, बहुत अच्छी सैलरी थी लाखों में, तो मेरी बड़ी डिज़ायर थी कि मैं जॉब को क्विट करूं 2 साल के लिए और मेरे पास जितने 2 साल की मेरे पास सेविंग है कि मैं अपने घर को बड़ी आसानी से चला सकूं और मैं लम्स में जाऊं और वहाँ से MBA सप्लाई चेन करूं। अब मैं अफोर्ड भी कर रहा था, मेरी डिज़ायर भी थी, तो लेकिन बाय चांस इसी दौरान मुझे लम्स में जॉब मिल गई एज ए सप्लाई चेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो अब वो जो मेरी डिज़ायर थी वो इस तरह से फुलफिल हुई कि मुझे सैलरी भी वहाँ से मिल रही थी, मैंने वो सप्लाई चेन में सर्टिफिकेट वहाँ से MBA भी कर लिया और डिज़ायर भी पूरी हो गई। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब मेरे सोचने में और इसके होने में शायद 2-3 साल का फ़र्क था। तो मकसद कहने का ये कि अपॉर्चुनिटी जो अभी नहीं मिल रही वो हो सकता है 6 माह बाद मिल जाए, हो सकता है साल बाद मिल जाए, लेकिन साल बाद जब आपको अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस वक्त आप आधे बीमार पड़े हों और मेंटली आप आधे खाली हुए हों टेंशन से, और अपॉर्चुनिटी आए और आप कहें कि मैं तो अब इस काबिल नहीं हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ, तो अभी वो ना करें जो आपसे नहीं हो रहा है, वो करें जो आपसे हो रहा है, और होपफुली ज़िंदगी में वो सब चीज़ें इंसान अचीव कर लेता है जो उसकी डिज़ायर होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो बस अपने आप को फिट रखें, हिम्मत रखें और जो जो मिल रहा है उसको लेते जाएं, और जो नहीं मिल रहा वो जल्द मिलने की उम्मीद पे अपनी स्ट्रगल रखें, वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। कमी कुछ नहीं होती किसी बंदे को, जब वो डिज़ायर करता है तो वो डेफिनेटली उसको मिल जाती है। और यहाँ तक पैसे खर्च करके कोई स्टडी या ट्रेनिंग लेने का तल्लक है, तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि गूगल के पास कितना डाटा है या नेट के ऊपर कितना डाटा, तो मैंने एक दफ़ा देखा था तो ये कोई ट्रिलियन क्वांट ट्रिलियन, अब मुझे भी नहीं पता ये क्वांट ट्रिलियन कितना होता है, मतलब कुछ क्वांट ट्रिलियन का डाटा नेट इंटरनेट के ऊपर फ्री पड़ा है, जिसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन है, हर किस्म, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के ऊपर इंटरनेट के ऊपर क्वांट ट्रिलियन की मतलब क्वांटिटी में डाटा पड़ा। अब सॉरी अब अगर इतना फ्री डाटा अवेलेबल हो लोगों को और वो फिर सोचें कि मुझे पैसे दे के ही कुछ लर्न करना है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि मतलब बेवकूफ़ी होगी। पहले वो चीज़ें लर्न कर लें जो आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ तो आप का कोई और जॉब है, मतलब हर टॉपिक्स के ऊपर YouTube भरा पड़ा है, आपने कुछ भी सीखना है आप YouTube के ऊपर फ्री एजुकेशन लाख लोग दे रहे हैं, तो पहले आप उनको ले लें, उसमें स्किलफुल हों, उसमें बताएं। इंटरव्यू में लोग जस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि अभी लोग डिग्रियां देखते हैं या डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, बल्कि मेरे अपने टाइम में, हालांकि मुझे जॉब छोड़े 15 साल हो गए, तो कभी भी किसी ने ये नहीं पूछा था कि भाई ये जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं इसकी ओरिजिनल कॉपी मुझे चेक करवा दें, बल्कि फ़ोटो कॉपी भी नहीं कोई देखता था, जस्ट एप्लीकेशन के साथ फॉरवर्ड होती थी, वो भी स्कैन कॉपी। और इवन HR ने भी कभी नहीं किसी जगह क्रॉस चेक भी नहीं किया, ना ये पूछा कि ओरिजिनल दिखाएं, बल्कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो कभी डिस्कस ही नहीं होते, जो कुछ भी होता है वो
फेस टू फेस जब इंटरव्यू होता है तो उसी में जजमेंट होती है, उसी में आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है, उसी में आपकी जो भी पर्सनैलिटी है या जिस टाइप का उनको बंदा चाहिए तो वो ये चीज़ें देखती हैं। मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है यहाँ मुल्तान रोड पर, और जो HR मैनेजर थे उन्होंने मुझे बैठाया और चाय शाय पिलाई और रिलैक्स उन्होंने कहा जी आप हों, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ अच्छी गुड एडवाइस दे देता हूँ कि हमारे जो बॉस हैं, जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंटरव्यू करना है, तो वो इस तरह का बंदा चाह रहे हैं। यानी फिर उसने मुझे बताया कि जी आप जब भी बात करें तो उनकी आंखों में देखते हुए करें, कॉन्फिडेंस से बैठें और टांग इस तरह से ना फैलाएं, ऐसे रखें, हाथ को इस तरह रखिएगा। मतलब उन्होंने मेरे बारे में कम और अपने बॉस के बारे में मुझे ज़्यादा गाइड किया कि उन्होंने जो चीज़ें आप में देखनी हैं वो इस तरह की हो सकती हैं, तो आप ज़रा केयरफुली इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और बहर वो जॉब तो मुझे नहीं मिली, लेकिन इस तरह की ये सारी सिमिलर लाइक ही होता है कि HR या जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है वो अभी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन या इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नहीं जाते, वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी फ़िज़िकली अपीयरेंस है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी स्किल्स हैं, आपका नॉलेज है जॉब के रिलेटेड, उन चीज़ों को देखते हैं। और अगर आपका नॉलेज है और आप जानते हैं, आप बोल सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे आप कहीं भी बैठा देंगे तो मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो उसको पीछे 500 साल से लेके तो अभी तक प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, जो कुछ भी है मैं तो उसको सब बोल दूंगा। तो अगर वो इस सारे में से जस्ट मुझे 10 मिनट भी सुन ले तो कम से कम इतना वो ज़रूर कहेगा कि हाँ भी आप जानते हैं कुछ, आप काम के मतलब तो यकीनन जानते हैं। तो उसके अलावा अगर वो कहे नहीं आपकी टी-शर्ट अच्छी नहीं है, आपने जीन पहनी हुई है, जॉगर पहनी हुई है, फलां है, तो उस पर वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो नॉलेज को देखे या जॉब रिलेटेड मेरी एक्टिविटी को जज करे तो उसमें वो नहीं कह सकते। तो अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी स्किल्स बढ़ाएं। नॉलेज आप लर्न कर सकते हैं यूट्यूब से, गूगल से। स्किल्स आप उसी नॉलेज को अपनी जॉब के अंदर परफॉर्म करते हुए अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और एजुकेशन को छोड़ दें, एजुकेशन मैटर नहीं करती अगर आप अफोर्ड नहीं करते, लेकिन जब आप अफोर्ड करें तो उस वक्त आप कर लें, एजुकेशन भी ले लें, फिर कोई बात नहीं। तो सारी चीज़ें अफोर्डेबिलिटी पे होती हैं, लेकिन सिर्फ अफोर्डेबिलिटी तरक्की करने के लिए एक ही रास्ता नहीं है कि जी अगर मैं अफोर्ड करूंगा तो मैं फिर ही तरक्की करूंगा। सब लोग जो मिडिल क्लास से होते हैं वो जब वहाँ से निकल के ऊपर जाते हैं रिच क्लास में, तो ये वही लोग होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल की होती है, और यही स्ट्रगल है। तो आप हिम्मत रखें और जारी रखें, मेरा तो यही मशवरा है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।